अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक। अल्लाह पाक से दुआ, अल्लाह पाक आप सबको हर किस्म की बीमारी, हर किस्म की परेशानी से महफूज रखे और बेशुमार खुशियों से नवाजे। आमीन सुम्मा आमीन। तो यहाँ पे जी सुबह सुबह का टाइम था, मैंने खाना बनाना स्टार्ट कर दिए थे। मैंने कल भी आप लोगों को बताया था कि बहुत सारी मेरी बहनें ऐसी होती हैं, कहती हैं गर्मी में काम करना बहुत मुश्किल होता है। तो सिर्फ एक को थोड़ी सी रूटीन सेट करने की देर होती है, यकीन माने काम करना कोई मुश्किल नहीं होता। तो मैं क्या करती हूँ, सुबह का जो टाइम होता है, सुबह सुबह एक तो फ्रेश होते हैं, दूसरा ये था कि सुबह अभी ना सुबह भी इतनी गर्मी जो है ना नहीं लगती, और सुबह सुबह का टाइम होता है, फ्रेश होता है। तो सबसे पहले क्या करती हूँ, मैं फ्रेश खाना बनाना स्टार्ट कर देती हूँ यहाँ पे। और यहाँ पे मैंने गोश्त रख रहे थे, एक साइड पे मैंने डीने वगैरह बनाए थे। और ये बहुत आसान है, यकीन माने। यहाँ पे सारे मैंने मसाले पहले बना के रख लिए थे, लहसुन अदरक और उसका पेस्ट वगैरह बना के रख लिए थे। उसके अलावा जो है ना गोश्त वोश करके मैंने रख लिए थे। उसके अलावा सब्ज़ी वगैरह मैंने बना ली थी। खैर मैं ना अक्सर क्या करती हूँ, मैं मसाला वगैरह पहले बना के रख लेती हूँ। गर्मी गर्मी बहुत आसानी हो जाती है कि लहसुन वगैरह बना के उसके छिलके उतार के ना उसे पीस के और थोड़ा सा खुश्क धनिया उसके अंदर ऐड करके और थोड़ा सा हल्दी वगैरह और जो खुश्क मिर्चें होती हैं ना पीसी हुई रेड, वो सारा मसाला बना के रख लेते। पीस के तकरीबन 10-15 दिन का मसाला होता है। वो खैर मेरा मसाला ख़त्म हुआ पड़ा था। आज मैंने सिर्फ जो मिर्चें थी पीसी सादा, वो मैंने इसमें ऐड की हैं। और उसके साथ मैंने यहाँ पे आटा वगैरह मैंने गूँध लिया था। और एक साइड अच्छा, आज का जो टॉपिक है ना बहुत अहम है मेरी सारी बहनों के लिए। और आप लोगों को पता है कि आजकल बहुत हर घर में मसले बने हुए हैं, सास के और बहुओं के बहुत ज़्यादा। खैर यहाँ पे साथ साथ मैं जो है ना काम कर रही हूँ, और खाना वगैरह मेरा यहाँ पे बन चुका था, हंडिया वगैरह बन गई थी। बस आटा वगैरह गूँध के रखा हुआ था, और रोटी मैंने बनानी थी बाद में, क्योंकि जब गर्मी की वजह से ना बहुत ज़्यादा लेट खाना खाते हैं, तो इसलिए मैं पहले बस सिर्फ बना के रख लिया। यहाँ पे सारी मैंने ना क्लीनिंग वगैरह कर ली थी, सिर्फ रख मेरे जो तपड़ियाँ वगैरह लगाना पड़ी। यहाँ पे मैंने ना सारी डस्टिंग वगैरह किया, डस्टिंग वगैरह करके उसके बाद जो है मेरे बारी आ गई थी पोछा वगैरह, झाड़ू और पोछा लगाने की। खैर आज की बात मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने लगी थी कि हर घर का इतना माहौल ख़राब हो चुका। आज से पहले भी ऐसा होता है, हमारी माएँ भी थी, जो टाइम तो उन्होंने भी स्पेंड किए थे अपनी सास के साथ, गुजारे किए थे। यकीन माने इतना कभी भी नहीं था जितना आज हो चुका है। और आज की जितनी आज की जो जनरेशन है, जो आज की लड़कियाँ हैं, इतनी पढ़ी लिखी हैं, यकीन माने। हालांकि वो जो भी करती हैं अपने घर को भी लेके चलती हैं साथ, सारा दिन वो ऑफिस जाती हैं, वापस आती हैं, घर को भी साथ मैनेज करती हैं, बच्चों को भी संभाल रही होती है, लेकिन फिर भी उनके झगड़े जो ख़त्म नहीं हो रहे होते। लेकिन आज से पहले क्या था, हमारी माएँ बिल्कुल सीधी सादी थी, इतनी पढ़ी लिखी भी नहीं थी, लेकिन उनके घर में इतना सुकून था, इतना अमन था, यकीन माने बहुत ज़्यादा सुकून था। लेकिन जितना हम पैसे के पीछे भाग रहे हैं, उतने हमारे घरों में क्या हो रहा है, ये सबसे ज़्यादा जो तबाहियाँ हो रही हैं और लड़ाइयाँ झगड़े, और जो घर का माहौल है बहुत हद तक मतलब ख़राब हो चुका है। और यही जो आने वाली हमारी नस्ल, उस पर जो सारा ना माहौल का असर पड़ रहा है। सबसे पहली रीज़न तो इसके, लड़की जितना भी अपने घर को लेकर साथ चलती है, जॉब करती है, ऑफिस जाती है, बच्चों को संभालती है, लेकिन फिर भी वो अपनी सास के दिल में जो है ना वो जगह नहीं बना सकती। लेकिन सास क्या चाहती है, सास सिर्फ चाहती है कि एक वो बहू हो जो अपने घर को लेकर चले साथ और घर को संभाले। हालांकि वो इतना इतना वो इतना स्ट्रगल कर ली होती है अपनी ज़िंदगी में, इतनी वो अपने बच्चों को लेकर, इतना आसान नहीं होता। मैं खुद हैरान होती, क्योंकि हमने सिर्फ अपने घर को मैनेज करना होता, लेकिन फिर भी इतना मुश्किल लगता है। फिर भी इतना मुश्किल लगता है। हमारी अपनी हमसाएँ यहाँ पे मतलब आप ही हैं, फैमिली में ही हैं, लेकिन वो यकीन माने वो जॉब करती हैं, मैं खुद उसको देख के हैरान होती हूँ। इतना उनके घर का माहौल ख़राब हो चुका है। तो अपने बच्चों को अपन वो मेड के पास छोड़ के चली जाती हैं, और सुबह से जाती हैं, शाम को आती है। कभी नाइट ड्यूटी होती है, कभी डे होती है। और यकीन माने उसके बच्चों की जो तरबियत एक माँ कर सकती है, जो टाइम एक माँ का अपने बच्चों के साथ स्पेंड होता है, मैं कहती हूँ कोई भी उसकी केयर नहीं कर सकता। आप चाहे जितनी मर्ज़ी पैसे दे दें, उनको पता ही नहीं होता कि हमारी माँ कहाँ है, कैसे है, क्या। लेकिन उसके अलावा जो तरबियत एक माँ, वो जो होते हैं तकरीबन 5 से 7 साल तक जो बच्चे की एज होती है, वो एज हमेशा जो है ना अपने पेरेंट्स से सीखने की होती है। लेकिन जब अगर माँ ही टाइम नहीं देगी, उस अपने बच्चों के साथ स्पेंड नहीं करेगी, तो कैसे तरबियत होगी उसकी। तो इससे यही इसलिए तो कहा जाता है कि मतलब आज से पहले जो हमारी माएँ थी, उन्होंने घर को लेके चलना, लेकिन वो सीधी-सादी थी, इतनी पढ़ी लिखी थी, वो जॉब शॉब नहीं करती थी, कम में गुज़ारा कर लेती थी, लेकिन घर का माहौल पुरसुकून माहौल होता था। और अपने शौहर के साथ-साथ अपनी जो सास होती है, उनके दिलों पे भी वो राज किया करती थी। और आज का जो है बहुत हद तक जो माहौल ख़राब हो चुका है। और आज भी हम अपनी माँओं से, मैं वो चीज़ें जो आज से पहले जो हमारी माएँ ने किया है, वो हमें सिखाती है कि नहीं, आज हम लोगों ने ऐसे किया, अपने घर को ऐसे मैनेज किया, और उसके अलावा हमारी माँ ने ये हमें सिखाया था, आज हमारे काम आया है। तो ये चीज़ें जब हम खुद सीख रहे हैं, जैसे-जैसे टाइम गुज़रता है और जैसे-जैसे एज का वो फ़र्क पड़ता है, क्योंकि हमें कुछ इस चीज़ का एहसास होता जाता है आस्ता-आस्ता कि हमारी माएँ ने जो किया है, जो इनका एक्सपीरियंस है ना, वो बहुत अच्छा था, और बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो यहाँ पे भी अब हम खुद ऐसे हैं, अपने घर को मैनेज करते हैं, मतलब सफाइयाँ करते हैं, लेके साथ चलते हैं, और लोग आ रहे होते हैं, यकीन माने किसी को किसी से कोई गर्ज़ नहीं होती कि वो कितना पैसा कमाते हैं, कितना नहीं कमाते, कम। लेकिन हाँ, आने वाला बंदा होता है, घर को देखता है, उसके घर के माहौल को देखता है, उसके ख़ासकर कुकिंग को।
और कुकिंग को खैर कप शप लगाते लगाते यहाँ पे ना सारा काम मेरा हो चुका था। यहाँ पे आगे थी मेरी बारी, ये कवर वगैरह मैंने स्टिच किए हुए थे और इनके अब आज मैंने चेंज कर रहा था। हफ्ते में 2 दफ़ा ये कवर मैं चेंज करती हूँ, वॉश कर देती हूँ। और यहाँ पे ना ये कवर अच्छा नहीं, अब मैं क्या करती हूँ, हमने कभी भी बाज़ार से ना जितने भी कवर होते हैं, कभी ना बेडशीट हो या फिर चारपाई के कवर हो, कभी भी बाज़ार से सीरीज कभी भी स्टिच किए हुए हम लोगों ने नहीं लिए। हम खुद लेके आते, कपड़ा ला के घर में खुद स्टिच करते हैं, उसके फ्रिल वगैरह लगा के सारे। और देखने वाले भी इतने हैरान हो जाते हैं, यकीन माने इतने प्यारे लगते हैं और आने वाले भी इतने तारीफ़ कर रहे होते हैं। चीज़ तो अपनी बन रही होती है घर की। अब ये देखिए यार तकिए जो तकिए के कवर से स्टिच किए, इन पे ये फ्रिलें लगाई और कितनी प्यारी लग रही है। ये सारी हमारी माँ ने हमें सिखाया और बहुत अच्छा लगता है, यकीन माने। मैं कहती हूँ कि ठीक है, वो अलग बात है, हर लड़की बल्कि वो ज़्यादा मेहनत कर रही होती है, जॉब शॉब कर रही होती है, लेकिन एक जो सादा लड़की होती है जो अपने घर को मैनेज कर रही है, हाउस वाइफ होती है, यकीन माने उसकी ज़्यादा कदर होती है। किस लिए? क्योंकि वो हर आने वाला बंदा उसकी तारीफ़ कर रहा होता है। किसी को किसी के पैसे से कोई गर्ज़ नहीं होती, किसी को किसी काम से जॉब से कोई गर्ज़ नहीं है, सिर्फ वो कमाती है अपने बच्चों के लिए या अपने घर के लिए कमाती है। लेकिन दूसरे लोगों को का सबसे ज़्यादा जो असर होता है ना, वो सारा वो सिर्फ अपने घर को देख आपके घर को देख रहे होते हैं और उसकी सफाइयाँ वगैरह देख रहे होते हैं, क्या कर रहे हैं, क्या चीज़ें बनाई हैं। और यहाँ पे लोग आ रहे होते हैं कि हमारे घर में वो अक्सर मैंने देखा है। लेकिन हाँ, जिन दिनों में मेरी अम्मी ने हमें भी सिखाया था ना कि ये चीज़ आप लोगों ने ऐसे करनी है, ये चीज़ ऐसे। हमारी अम्मा इतनी पढ़ी लिखी नहीं थी, इतनी एजुकेटेड नहीं थी, बहुत सीधे साधे थे, लेकिन फिर भी मैं उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत कुछ। यहाँ तक कि यकीन माने मेरे घर के जो भी हमारे घर में मेहमान आ रहे होते हैं, इतनी वो तारीफ़ करते हैं और मेरे अब्बू भी इसलिए बहुत खुश हो रहे होते हैं कि मेरी ज़ाहिर सी बात है, वो फिर जब कोई बाहर वाला तारीफ़ करता है ना, वाइफ़ की तारीफ़ करता है, तो उसके हस्बैंड को और भी उसका दिल में जो है ना, उसका बीवी का मान बढ़ जाता है। वो घर की तो मलका होती ही होती है, वो जो अपने हस्बैंड के दिल की भी मलका बन जाते हैं, यकीन माने। तो अक्सर अब्बू के रिश्तेदार, अब्बू के रिलेटिव आ रहे होते हैं, वो भी यही तारीफ़ कर रहे होते हैं कि भाभी बहुत अच्छा घर, इतना प्यारा उन्होंने डेकोर किया हुआ है और इतनी क्लीनिंग है, यकीन माने इतना क्लीन है। ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो बहुत ज़रूरी होती है घर में। और उसके साथ साथ जो अब बच्चे होते हैं, बच्चे वही अपनी माँ से सीख रहे होते हैं। और आज से पहले जो माएँ थी, कभी उन्होंने जिम जॉइन नहीं करी थी, कभी वो वॉक शाक करने नहीं गए थे, सिर्फ घर के काम करते थे, हेल्दी रहती थी, फ्रेश रहती थी, कोई घर का माहौल ख़राब नहीं होता था। और आज का क्या होता है, आज की लड़कियाँ घर के काम नहीं करती, जिम जा रही होती हैं खुद को स्मार्ट करने। लेकिन मैं कहती हूँ जितना हो सके, अगर आप जिम करें, जिम की बजाय आपके पैसे वेस्ट हो गए, आप घर का काम करें, आपका घर भी नीट होगा और उसके अलावा आपका घर का माहौल भी बहुत हद तक जो है बेहतर हो जाएगा। और कोशिश की और खुद भी हेल्दी और सेहतमंद रहेंगी। तो खैर, ये तो मेरी आज की वीडियो, अगर आप लोगों को पसंद आई हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपने घर वालों को रखिए ख्याल। अल्लाह हाफिज़।